हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं आप लोग बड़े ही अच्छे होंगे। और ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है यह है मैथ की जो एक्सरसाइज 13 है कक्षा 9 की। इसमें 1 से लेकर 7 तक के जो क्वेश्चन है वो हम पहले लगा चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 2 सवाल दिए गए हैं हमें, 1 नंबर का और 2 नंबर का। और इसमें जो है हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी प्रश्न निकालना है, इसका विकर्ण निकालना है। ये हमें लंबाई इसकी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई नहीं दी है। तो हमें जो दिया है उससे पहले हम ऊंचाई को निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है 8 का। इसको चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसका हमें क्या दिया है, आयतन। क्या आयतन, आयतन दिया है। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है घनाभ है हमारा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो ये समझ जाइए घनाभ है। इसमें क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई बराबर आयतन होता है। तो हमारी जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमें दी गई है और आयतन दिया है, तो आयतन की जगह पे हम आयतन को लिख लेते हैं। और लंबाई हमारी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर गुणा में ऊंचाई। अब इनको हम जरा इसको कैंसिल आउट कर, ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले इन्हें कैंसिल कर लेते हैं। 12 बार चला गया, ये 4 से चला गया 3 बार, तो हमारी इसकी ऊंचाई यानी एच निकल के आ गई 3 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में था तो हमारा सेंटीमीटर में निकल के आ गया, कितना आ गई, 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका निकाल लेते हैं हम विकर्ण। विकर्ण निकाल लेते हैं, इसके बाद प्रश्न निकालेंगे। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। आपको इन्हें समझने के लिए पहले इनके फॉर्मूले को जो है एक जगह लिख लेना है और उसको याद कर लेना है, तभी आपको ये सवाल आएंगे और आप इन्हें लगा पाएंगे। तो देख लेते हैं जरा, घनाभ का विकर्ण, लंबाई हमारी कितनी निकल के आई, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस में एच यानी ऊंचाई निकल के कितनी आई हमारी, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9। अब इनको जब जोड़ेंगे हम, ऐड कर लेंगे इनको, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 16 4 20 और 9 29 अंडर रूट 29। ये हमारा क्या है, विकर्ण। क्या है, विकर्ण। तो इस प्रकार हमने इसका विकर्ण भी निकाल लिया। विकर्ण निकल के आया हमारा अंडर रूट 29। अब हमें इसका निकालना है पृष्ठ। तो पृष्ठ निकालना है तो सबसे पहले हमें इसका पृष्ठ का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी हम पृष्ठ निकाल पाएंगे। फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठ बराबर 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो अब इसमें ज़रा वैल्यू रख देते हैं। लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई थी हमारी 2 सेंटीमीटर, गुणा में चौड़ाई कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। गुणा का चिन्ह लगा हुआ है हमारा, किसका लगा हुआ है, गुणा का। नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है इसमें। चौड़ाई हमारी थी 4 और ऊंचाई कितनी निकली थी हमारी, ऊंचाई निकाली थी ना, 3 निकल के आई थी, प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ऊंचाई कितनी निकली हमारी, 3, लंबाई कितनी है हमारी, 2, गुणा में 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 2 बाहर है, 4 दूना 8 प्लस में 4 दिया 12 प्लस में 3 दूना 6। अब इनको जरा जोड़ लेते हैं। 12 और 6 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे, 26, 26 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 26 दूना हो जाएगा 52, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्या निकला, पृष्ठ। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 8 का, इसको आपको स्वयं लगाना है और इसके आंसर हमें कमेंट में बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक घन के विकर्ण की लंबाई कितनी 10 रूट 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन तो हम तभी निकाल सकते हैं जब इसकी जो है कि कोण निकालेंगे हम घन की। हमें दिया क्या है, इसका विकर्ण दिया है। तो फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण बराबर a रूट के अंदर 3। मैं आपको एक दोबारा भी बात बता देता हूँ कि अगर फॉर्मूले आप नहीं सीखते हैं या नहीं लिखते हैं तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। और ये जो सवाल हैं यही कंपटीशन में दिए जाते हैं, ऐसे ही सवाल होते हैं। हालांकि उनका लेवल इनसे कुछ टफ भी होता है, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं उनका लेवल इससे कम होता है, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप सवाल लगा पाएंगे। तो घन का विकर्ण, तो अब घन का विकर्ण हमें 10 दिया, कितना है इसमें, 10 है, रूट के अंदर 3, a रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, a बराबर निकल के आ गया हमारा 10, यानी इसकी ये साइड निकल के आ गई किसकी, घन की। अब हमें निकालना क्या है, आयतन।
तो घन का जो आयतन होता है उसका भी फॉर्मूला होता है, घन का आयतन बराबर a क्यूब या a की पावर 3। तो ये कितना है हमारा 10, यानी भुजा हमारी 10 निकल के आ गई, कोण 10 निकल के आ गई। तो 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1000 घन, ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किसका है 13A का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले चैप्टर है जो कक्षा 9 का उसका। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 1944 वर्ग मीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन तो तभी निकलेगा जब इसकी हमें एक कोर पता चल जाएगी। घन की सभी कोरें बराबर होती हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा हम इसकी निकालेंगे पहले। और इसका संपूर्ण पृष्ठ हमें दिया कितना है 1944 बराबर में 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। इस 6 से इसको काट लेते हैं, 6 से गया 6 × 18, 1 बचा, 6 दूनी 12, 2 बचे, 6 चौके 24। इस साइड कितना बचा भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये रूट बन जाएगा, √324 बराबर भुजा। ये 324 कितने का होता है, ये होता है 18 का स्क्वायर। तो ये भुजा निकल के हमारी कितनी आ गई 18। अब हमें निकालना क्या है घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन बराबर भुजा की पावर 3 या भुजा का क्यूब। भुजा कितनी निकली हमारी 18, तो 18 का क्यूब, तो 18 का क्यूब हमारा कितना होता है 5832। आयतन है तो क्या आ जाएगा घन मीटर में आ जाएगा। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 18 का कितना होता है 324, गुणा में 18 कर लेंगे तो ये हमारा ये निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक दीवार 10 मीटर लंबी, 4 डेसीमीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि एक ईंट की विमाएँ 25 सेंटीमीटर गुणा में 12 सेंटीमीटर गुणा में 8 सेंटीमीटर। ये जो है ईंट की विमाएँ हैं और ये हमें दी गई हैं किसकी, ये दी गई हैं दीवार की विमाएँ। तो अब हमें करना क्या है कि पहले इनको एक यूनिट में कर लेते हैं। ये हमारे जैसे मीटर में है, कितना है 10 मीटर, तो ये सेंटीमीटर में थी तो इनको पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। सेंटीमीटर में बदला तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएंगे हमारे 1000 सेंटीमीटर। इसके बाद 4 डेसीमीटर, कितना है 4 डेसीमीटर। तो जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 40 सेंटीमीटर। इतने में कोई दिक्कत है नहीं है आपको। अब अगला देखते हैं, ये 3 मीटर, तो 3 मीटर, तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ये हमारा जो दीवार का जो विमाएँ हैं वो निकल के आ गई हैं। अब पहले इसका हम आयतन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं आयतन, तो दीवार का आयतन, ये एक घन के जैसा, वो घनाभ के जैसी होती है दीवार। तो इसमें हमें क्या कर लेना है, इसका जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। अब एक ईंट है, ईंट की विमा ये रही, तो हम इसकी विमाओं से इसमें भाग दे दें, अगर या डिवाइड कर दें उनको, तो हमें पता चल जाएगा कितनी ईंटें लगेंगी। तो हम क्या करेंगे दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। अब इसमें इनका मान रख देते हैं। तो लंबाई, दीवार की हमारी लंबाई कितनी है 1000 सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं। चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 300 सेंटीमीटर, बटे में क्या जो ईंट थी ईंट का आयतन, तो ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर दिया है इसमें ना, गुणा में 12 सेंटीमीटर गुणा में 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना हो लिख लीजिए, नहीं लिखना हो कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने इनको सॉल्व किया ये 25 से हमारा कितने बार चला गया 25 चौके 100, 40 हो गया ये। अब ज़रा देखते हैं, अब इसको 8 से काट लेते हैं। ये पूरा कितने बार 5 बार में, 8 पंजे 40, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसको ज़रा और कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा कितने से चला जाएगा 4 से
3 बार में, 4 से 10 बार में। अब 3 से ये चला गया हमारा कितनी बार में, 100 बार में। ऊपर में हमारा क्या बचा, 5 बचा ये, और ये गुणा में 10 बचा, और कितना बचा, 100 बचा। इनका गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पे आएगा हमारा 5 की 5 और 3 जीरो की 3 जीरो, यानी 5000 ईंटों की आवश्यकता होगी हमें, ईंटों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक घनाकार, कैसा, घनाकार हॉल की लंबाई 12 मीटर है। इस हॉल में कितने विद्यार्थी रह सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति या विद्यार्थी को 2 घन मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। तो एक विद्यार्थी को कितना चाहिए, 2 घन मीटर। ये अब इसका पहले आयतन निकाल लेते हैं, किसका, घन का, क्योंकि ये घनाकार है। घनाकार मतलब सभी कोरें इसकी बराबर हैं, को कितनी है, 12 मीटर। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब यानी भुजा का क्यूब। तो 12 का क्यूब, 12 का क्यूब आपको पता हो तो सीधे लिख दीजिए, वरना ऐसे कर लीजिए। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 144 गुणा में 12, 12 32, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 कितने हो जाएंगे, 52, 12 एकम 12 और 5 17 घन मीटर। ये हॉल का आयतन निकल आया। और एक को कितना चाहिए, 2 घन मीटर, 2 घन मीटर। एक विद्यार्थी को 2 घन मीटर लग रहा है, पूरा हॉल कितने का है, इतने का। तो कितने विद्यार्थी बढ़ जाएंगे, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं या इसको भाग दे देते हैं। 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 विद्यार्थी बैठ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि जो कक्षा 9 की मैथ है उसको हमारे चैनल पे पूरा अपलोड कर दिया गया है, और आपको जो है हमारा सहयोग करना है और हमारे चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों के पास तक पहुंचा के सब्सक्राइब करवाना है। इसी प्रकार के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक आयताकार 60 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े मैदान में 5 सेंटीमीटर पानी वर्षा हो तो मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो जो मैदान है वो कितना है, वह है 60 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा। तो इनको पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। सेंटीमीटर में बदला हमने तो 100 का गुणा हो जाता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6000 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 500 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, इसका आयतन निकालना है, किसका, घनाभ का, क्योंकि अलग अलग इसमें जो आयाम दी गए हैं, भुजाएं दी गई हैं ना मैदान की, तो घनाभ मानना पड़ेगा इसे। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे में चौड़ाई। इसमें वैल्यू रख देते हैं। लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई है हमारी 6000। ऊंचाई कितनी है हमारी, ऊंचाई इसको माना है हमने, किसको, 5 सेंटीमीटर थोड़ा था ना ये पहले से। 5 गुणा में जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी है, 500 बटे में इसको कर लेते हैं 1000, क्योंकि हमें लीटर में निकालना है ना, तो इसलिए हमें नीचे में 1000 रख दिया हमने। अब जरा इसको देखते हैं सॉल्व करने पे। 6 पंजे 30 और 3 5 15, 6 पंजे 30, 3 5 15, कितने, 150 आ गए। 3 जीरो ए, 2 जीरो ए, 1 2 3 जीरो और 2 जीरो। बटे में कितने थे हमारे, 1000। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना बचा, 15000। कितना, 15000 लीटर पानी वर्षा पूरे मैदान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक घन का आयतन 8 डेसीमीटर है, घन का विकर्ण बताइए। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है आयतन, क्या, आयतन, आयतन दिया है 8 डेसीमीटर। हमसे पूछा क्या है, विकर्ण। तो सबसे पहले इसकी एक कोर निकाल लेते हैं या भुजा निकाल लेते हैं। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं, किसमें, इसको कर लेते हैं सेंटीमीटर में। ये डेसीमीटर है तो होता क्या है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर।
ये होता है। ये कितना हो जाएगा हमारा 8 है, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। क्या इसका आयतन है? तो फॉर्मूला होता है हमारा घन का आयतन बराबर ए का क्यूब। यही होता है ना। तो इस साइड में हमने रख दिया कितना, घन का आयतन दिया कितना है इसने 8, तो ये रख दिया हमने कितना 80, या फिर इसको अभी डेसीमीटर ही रहने दो, इसको क्या रहने दो डेसीमीटर। तो हमने इसको 8 ही रखा है। क्या इससे अभी मतलब नहीं है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे इसे, जिससे हमारा क्यूब पूरा पूरा बनना ना, इसलिए ए क्यूब। तो ये जो क्यूब रूट है इस साइड आ जाएगा, तो बाहर निकलेगा कितना 2, ए बराबर हमारा निकल के आ गया 2 डेसीमीटर। अब क्या करना है, हमें इसका विकर्ण निकाल लेना है। तो घन का विकर्ण बराबर होता है ए रूट में 3। अब देखो जरा, ये हमारा डेसीमीटर में है, अब इसको चेंज कर लीजिए। ये अभी डेसीमीटर में था तो 2 डेसीमीटर निकल के आ गया। अभी कितना हो जाएगा, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होती है, ये 2 डेसीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और रूट के 3 गुणा में थे ये, तो बस यही हो जाएगा हमारा इसका विकर्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर देते रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।